हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत एंड वेलकम टू नो डाउट फिजिक्स। तो सेकंड लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम्स ऑफ मोमेंट इनर्शिया को कवर किया था। ठीक है, हमने इतनी सारी थ्योरम्स देख ली, उनको प्रूव भी कर लिया, लेकिन उनको यूज नहीं किया। देखो, इनका जो यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो डेरिवेशंस होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा क्या सिंपल बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इनके बहुत सारे यूज देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज होती हैं उनकी मूवमेंट इनर्शिया जो कि डिफरेंट एक्सेस में हम यहाँ पे कवर करेंगे, वो कितनी आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सर्कुलर रिंग से लेके। तो यहाँ पे मैंने दोनों शेप की बॉडीज लेके रखी है आपको समझाने के लिए। देखो, ये होती है हमारी रिंग और ये होती है हमारी सर्कुलर डिस्क होती है। यहाँ पे देखने में आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जो रिंग होती है उसका पूरा मास क्या है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड, और डिस्क का क्या होता है, पूरा मास यूनिफॉर्मली, जितना उसका शेप होता है उतना उसका मास होता है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर रिंग से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हमने जो अभी तक मूवमेंट इनर्शिया फाइंड किया है, लास्ट वीडियो में फाइंड किया था, वो हमने किया था जो सर्कुलर रिंग होती है उसके सेंटर से होके एक परपेंडिकुलर एक्सिस इसके प्लेन के होती है, तो उस वहां पे मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, इसका फॉर्मूला निकाला था। अब मान के चलते हैं एक एक्सिस जो कि इसके डायमीटर से होकर पास करती है। ठीक है, जैसे यहां पे ये रिंग है, ठीक है, तो एक एक्सिस जो इसके डायमीटर से पास करे, इसके अलावा हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखो, यहां पे जो एक्सिस है वो क्या है, यहाँ पे डायमीटर में, यहाँ पे प्लेन में है इसकी। ठीक है, और हमने जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था वो कहां था, इसके परपेंडिकुलर। देखो, कुछ इस टाइप से इसकी एक्सिस थी, वहां पे फाइंड किया था। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती थी जिसका नाम था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो, उसमें अगर तीन एक्सिस ऐसी होती थी, ये जेड एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, जो जेड एक्सिस का या जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते थे वो किसके इक्वल होता था, इन दोनों एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के इक्वल होता था। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी परपेंडिकुलर एक्सिस को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो, ये हमारी एक्सिस है, यहाँ पे डायमीटर जो कि यहाँ पे है, और एक डायमीटर में यहाँ बना देते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड एक्सिस पास कर रही है वो कैसी है, इसके आउटवर्ड है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी हमारी, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो देखो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई। देखो, अब जो रिंग है, चाहे हम इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें, चाहे इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लें, तो इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। चाहे हम इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, चाहे इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, दोनों में क्या आने वाला है, हमेशा सेम ही आने वाला है, क्योंकि जो रिंग है वो क्या है हमारी, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिंग है। तो हम चाहे एक्सिस के अराउंड फाइंड करें, चाहे वाई एक्सिस के अराउंड, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई वाई होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं आई एक्स की जगह पे आई वाई, या फिर आई वाई की जगह पे आई एक्स, कुछ किसी जगह पे पुट कर सकते हैं। तो ये लिख देते हम, चलो आई वाई की जगह पे आई एक्स पुट कर देते, तो आई एक्स प्लस आई एक्स ये किसके इक्वल है, आई जेड की इक्वल है। तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आई एक्स। हमें आई एक्स के अराउंड, क्योंकि आई एक्स क्या है, इसके डायमीटर से पास करती है, उसके अराउंड हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और जो जेड एक्सिस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके रखा है, वो है हमारा एम आर स्क्वायर। तो आई जेड की जगह पे क्या लिख देते हैं, एम आर स्क्वायर। हम एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स। तो आई एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/2 एम आर का स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है ये। ठीक है, अब देखो, जो आई एक्स निकाला है, आई एक्स किसकी इक्वल है, आई वाई की इक्वल है। और मान जाती है यहाँ पे बहुत सारी एक्सेस बन जाती है जो कि इसके डायमीटर है। ठीक है, सेंटर से पास होती है, बहुत सारी एक्सेस बन जाएंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी एक्सेस में, जैसे यहाँ पे आई एक्स आई वाई का इक्वल है, तो ऐसी बहुत सारी एक्सेस बनेगी। सब में क्या है, सर्कुलर जो रिंग है बहुत यूनिफॉर्म है, तो सबके अलाउंड जो मूवमेंट इनर्शिया निकलेगा वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे आई एक्स लिखा है, यहाँ पे वहां पे क्या लिखते हैं, सिंपली डायमीटर। अब कोई भी डायमीटर हो, उसके अलावा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसके अलावा हम लिख देते हैं इसकी जगह पे आई डी, डी फॉर डायमीटर। तो 1/2 एम आर का स्क्वायर, ये निकला है क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स डायमीटर, या फिर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने किस थ्योरम का यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का।
ठीक है, ये हमारा क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से हम रेडियस ऑफ जाइरेशन भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। ये थी हमारी रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट I डिवाइड बाय m। तो इसके लिए हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे वैल्यू I की जगह पे 1/2 m r का स्क्वायर। ये डिवाइड बाय m है तो यहाँ पे डिवाइड हम m कर देते हैं। ठीक है, ये 2 भी इसके साथ आ जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर निकल आएगा तो ये क्या हो जाएगा r, जो रूट 2 यहाँ पे 1/2 है उसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली रूट 2। ठीक है, ये क्या निकला हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन k इज इक्वल टू। ठीक है, अब ये निकाल लिया। अब सेकंड यूज देखते हैं। अभी हमने किसके अलोंग निकाला, डायमीटर के अलोंग निकाला। अब हमें निकालना है टेंजेंट के अलोंग। जैसे ये रिंग है, यहां पे हमें टेंजेंट के अलोंग इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, ये अगर यहां पे देखें तो ये है इसकी, ये रिंग है और ये इसकी क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है। इसके अलावा हमें डायमीटर फाइंड करना, तो हम इसको फाइंड करते हैं। देखो लास्ट का फॉर्मूला हमारा क्या निकला, आई डी इज इक्वल टू 1/2 m r का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है इसके यहाँ पे टेंजेंट के अलाउंड। ठीक है, ये हमारी रिंग, ये इसकी क्या टेंजेंट, इस एक्सिस के अराउंड हमें इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखो जो हमने डायमीटर निकाला है, तो हम डायमीटर को ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे इसके पैरेलल। ठीक है, एक डायमीटर इसका बनेगा जो कि इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखो यहाँ पे दो एक्सिस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें जो मोमेंट फाइंड करना है तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू ICM प्लस M A का स्क्वायर। ठीक है, ICM क्या थी, उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस थी। तो ये जो एक्सिस है डायमीटर, ये सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर में होगा। ठीक है, और ये उसकी क्या किससे पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो हम इसका जो मोमेंट रहेगा उसमें m स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें किसका मोमेंट मिल जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे I इज इक्वल टू, देखो ICM मतलब ये वाली रिंग, ये कौन से डायमीटर, डायमीटर के अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, ये 1/2 m r स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2 m r का स्क्वायर प्लस m, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे एक क्या था हमारे, जब थ्योरम को प्रूव किया था, ये थी हमारी दोनों एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक्सिस ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस बनेगी, इसके टेंजेंट है तो r से क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, r है। तो एक ही जगह पे किसको पुट कर देते, r को, तो r का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1/2 m r स्क्वायर, यहाँ पे 1 m r स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3/2 m r स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। देखो यहां पे लिख देते हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट लाइन इट्स प्लेन। देखो जो यहाँ पे एक्सिस है वो किसके प्लेन में लाई कर रही है, इसी सर्कुलर रिंग की, ये रिंग है, ये एक्सिस है। ठीक है, ये इसका प्लेन है, तो इसी प्लेन में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, ये टेंजेंट के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसकी भी हम क्या निकाल लेते, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो k की सिंपली वैल्यू क्या थी, k इज इक्वल टू रूट I डिवाइड बाय m। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी 3/2, यहाँ पे m r का स्क्वायर डिवाइड बाय m। यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, r रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो r यहाँ पे रूट 3/2 यहाँ पे अंदर रहेगा। ठीक है, ये हमारी क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, हमने कितनी आसानी से इसका जो मोमेंट इनर्शिया था उसका फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर हम अपनी जो मेथड थी ट्रेडिशनल मेथड, उससे फाइंड करते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता। ठीक है, ये थ्योरम्स हमारे क्या कर रही है, मोमेंट इनर्शिया फाइंड करने की उसको मेथड को बहुत ही इजी बना देती है। ठीक है, अब थर्ड फाइंड करते हैं अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, ये भी अलोंग टेंजेंट है, लेकिन ये क्या है, इसके प्लेन में लाई कर रही है। अब हमें एक अलोंग द टेंजेंट फाइंड करनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। देखो जैसे ये रिंग है
तो ये इसकी क्या है, टेंजेंट है, लेकिन इस टेंजेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, ये इसके परपेंडिकुलर है, सेकंड वाली क्या थी, इसकी पैरेलल थी। अब हम इसके परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, तो अब वो वाली फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट perpendicular to its plane। ठीक है, टेंजेंट के अलाउंड फाउंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, यहां हम ड्रॉ कर लेते हैं एक रिंग। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर इससे एक्सिस पास कर रही है और हमें इस एक्सिस के अराउंड पास करनी है जो कि इसकी टेंजेंट है, वैसे ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से कौन सी यहाँ पे थ्योरम को यूज करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की यूज, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस जो है हमें क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड हमें फाइंड करनी है। जो हमने यहाँ पे I लिखा है वो इस एक्सिस के लिए है, ICM लिखा है वो इस एक्सिस के लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है सेंटर है, यहाँ पे सर्कुलर रिंग का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते सिंपली I इज इक्वल टू ICM। तो देखो ICM ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हमें। तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था हमारा, I इज इक्वल टू सिंपली एम आर स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, वो है एम आर स्क्वायर। तो इसे सिंपली इसलिए आप क्या लिख देते हैं, एम आर का स्क्वायर प्लस ये एम ए क्या है यहाँ पे, फिर से वही रेडियस बन जाएगी, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। ठीक है, ये अब सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया इसका, इस एक्सिस के अराउंड इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसको आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये किस टाइप से मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। देखो ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये इसके ऐसे अराउंड इसको क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, ये इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंडीशन में। ठीक है, अब यहां से हम रेडियस ऑफ जाइरेशन भी निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या था हमारा, रूट आई डिवाइड बाय एम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट आई की वैल्यू हमने क्या निकाली, 2mr स्क्वायर डिवाइड बाय एम। तो एम से एम कैंसिल, जो आर स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, तो आर यहाँ पे 2 रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल है, k, तो k इज इक्वल टू रूट 2 इंटू आर। ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन सर्कुलर रिंग के लिए तीन ही टाइप से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है। ठीक है, 3 एक्सिस हमने बना ली और उसमें यूज किसका किया, हमने उन थ्योरम्स का यूज किया जो कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम आगे चल के यहाँ पे सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके। तो अब हम सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। देखो ये हमारी सर्कुलर डिस्क यहाँ पे, और ये इसका क्या सेंटर है। ठीक है, हमने जो अभी सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फाइंड किया था वो था हमारा I इज इक्वल टू 1/2 mr का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो एक्सेस ली थी हमने इस वाले फॉर्मूले के लिए वो थी हमारी इसके परपेंडिकुलर, ये वाली ऐसे अगर एक्सेस हम ज्वाइन करें यहाँ पे तो ये थी हमारी परपेंडिकुलर एक्सेस। तो हमें फर्स्टली फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। यहाँ पे ये डिस्क है तो इसके डायमीटर के अलावा हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सिमिलरली हमने जैसे सर्कुलर रिंग के लिए डायमीटर के अलावा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, सेम हम इसके लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इसका डायमीटर है तो हम यहाँ पे एक और एक्सिस बना देंगे। ठीक है, ये मान लेते हम आई एक्स है और ये आई वाई है। ठीक है, और जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी, जेड एक्सिस। तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड इज इक्वल टू क्या है 1/2 mr का स्क्वायर। हमें आई एक्स इक्वल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते तो आई जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं जो डिस्क है वो क्या है हमारी यूनिफॉर्म है। अब चाहे डायमीटर हम ऐसा बना ली चाहे ऐसा बना ली, कोई भी डायमीटर बनाएंगे तो सब जगह उसका मूवमेंट होने से क्या रहने वाला, हमेशा सेम रहने वाला। अगर इस एक्सिस के अराउंड इसका सॉरी यहाँ पे यहाँ से कुछ इसका डायमीटर बनाए तो उससे एक्सिस के अराउंड भी क्या रहेगा, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके इक्वल नहीं रहेगा, इन दोनों के इक्वल रहेगा। ठीक है,
क्योंकि ये तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो आई एक्स और आई वाई क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। तो आई एक्स की जगह पे आई वाई लिख सकते हैं और आई वाई की जगह पे आई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई एक्स लिख देते हैं हम, तो आई एक्स प्लस आई एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2ix, ये आई जेड की इक्वल में, और आई जेड की वैल्यू क्या हमारी 1/2 m r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2ix। तो ix की वैल्यू सिंपली क्या निकलेगी, इस 2 को भी यहाँ पे जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/4 m r का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट इट्स डायमीटर सर्कुलर डिस्क के लिए। ठीक है, अब इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू रूट आई डिवाइड बाय m। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ पे m r का स्क्वायर, और ये वाला m यहाँ पे डिवाइड में लिख देते हैं, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल करके वो बाहर आ जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे रूट बचेगा 4 का अंडर रूट कितना होता है, रूट यहाँ पे 2 होता है, तो r डिवाइड बाय 2, ये हमारी किसकी वैल्यू है, इसके रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू है। ठीक है, ये भी सेम रहेगी, उसी के जैसा है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टेंजेंट के अलाउंग। ठीक है, हमें फिर से 2 टेंजेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट रहेगी वो डिस्क के यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे प्लेन में लाई करेगी, और सेकंड टेंजेंट रहेगी वो क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी। अगर डिस्क है तो ये परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस रहेगी। अब दोनों एक्सिस के अराउंड फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करते हैं बाकी थ्योरम्स का यूज करके। यहाँ पे हमने किसका यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। जो हमने अभी फाइंड किया है फॉर्मूला, वो क्या है हमारा, इसके डायमीटर का लॉन्ग, इसको हम लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू 1/4 m r का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला क्या है, फाइंड किया है। अब हमें सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इसके टेंजेंट के लॉन्ग, जो कि इसके प्लेन में लाई करती हो। ठीक है, ये हमारी डिस्क, ठीक है, एक ये इसकी क्या टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट इसके प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, ये इसका प्लेन है, ऐसी इसकी टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा हमें फाइंड करनी है, जो यहाँ पे डायमीटर रहेगा वो इससे क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, और डायमीटर के अलावा हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या है, तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ICM प्लस MA का स्क्वायर। ठीक है, ICM फिर से वही जो कि ऐसी एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो यही एक एक्सिस है। ठीक है, और ये इसकी डायमीटर भी है, तो यहाँ पर डायमीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आई डायमीटर फॉर्मूला क्या है 1/4 m r का स्क्वायर प्लस ये वाला m, ठीक है, मास तो m ही है। ए क्या है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगी, इसकी रेडियस रहेगी क्योंकि टेंजेंट है। ठीक है, तो r का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/4 m r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे m r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे फिर से वही लिख दिया मैंने, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/4 m r का स्क्वायर। ये क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। ठीक है, अब फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इस एक्सिस के अराउंड फाइंड कर लिया है, जो कि इसके प्लेन में लाई कर जिसकी टेंजेंट है। ठीक है, अब इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते हैं इस एक्सिस के अराउंड, तो k इज इक्वल टू रूट आई डिवाइड बाय m। तो k इज इक्वल टू आई का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं 5/4 m r का स्क्वायर डिवाइड बाय m। ठीक है, तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, r फिर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का रूट रहेगा और जो 4 रहेगा वो 2 का रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। अब दूसरी टेंजेंट के अराउंड निकालते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इसके टेंजेंट के अराउंड फाइंड करना है, और उस कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये टेंजेंट है इसकी, सॉरी यहाँ पे डिस्क है, इसकी टेंजेंट ये है। ठीक है, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और एक एक्सिस हमारी यहाँ से पास होगी। ठीक है, ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब देखो जो ये एक्सिस बन रही है वही एक्सिस है जिसके अराउंड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट वीडियो में यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सिस थी, इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, तो क्या था, I इज इक्वल टू 1/2 m r का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, तो देखो ये दोनों एक्सिस क्या है, दूसरे के पैरेलल है, तो हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ पे लिख देते, I इज इक्वल टू ICM प्लस m r का स्क्वायर। ठीक है, ICM मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस। अब ऑब्वियसली ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने इसके यही
वो फाइंड किया था, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट डिफरेंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सेम जगह पे क्या लिख देते हैं 1/2 एम आर का स्क्वायर प्लस एम, सॉरी यहाँ पे क्या था, ए का स्क्वायर था, अब यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की परपेंडिकुलर वो क्या है, आर है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देते हैं आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2 एम आर का स्क्वायर आई, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ठीक है, 3/2 एम आर स्क्वायर। इस एक्सिस के अराउंड ये क्या है, इसकी टेंजेंट और इसके परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रेडियस ऑफ जाइलेशन फाइंड कर लेते, तो k इज इक्वल टू रूट आई डिवाइड बाय एम, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई क्या रहेगा यहाँ पे 3/2 एम आर का स्क्वायर डिवाइड बाय एम, एम से एम कैंसिल, आर स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3/2, ये क्या हमारी k की वैल्यू, k इज इक्वल टू आर रूट 3/2। तो ये हो गए हमारे सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन द डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। हमने यूज किसका किया है, यहाँ पे थ्योरम से यूज किया है। अब हम चलते हैं रॉड की तरफ, ठीक है। हमने जो थर्ड में लास्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था वो 3 के लिए किया था, एक सर्कुलर रिंग थी, एक सर्कुलर यहाँ पर डिस्क थी, और थर्ड क्या थी हमारी रॉड थी, ठीक है। हम रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं डिफरेंट कंडीशन में इन्हीं थ्योरम का यूज करके। यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाला था वो था हमारा आई इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। देखो यूनिफॉर्म रॉड के लिए मैंने कोई यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज कट नहीं की यहाँ से पेपर से, क्योंकि रॉड के लिए हम सिंपली एग्जांपल ले सकते हैं पेन का। देखो ये एक रॉड की जैसे बिहेव करती है, ठीक है। हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाला था वो था हमारे इस रॉड की जो इस एंड से, सॉरी यहाँ पे सेंटर से होकर एक्सेस पास करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके प्लेन में नहीं हो सकती एक्सेस, इसकी क्या रहेगी सिर्फ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारी रॉड है, सिंपली यहाँ पे जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया वो इस एक्सेस के थ्रू किया था, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ऐसी एक्सेस थ्रू जो कि इसके वन ऑफ इट्स एंड से जाती हो, ठीक है। ये हमारी क्या एक्सेस है, इस एक्सेस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे किसका, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, क्योंकि ये दो एक्सिस क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर, ठीक है। इसकी पूरी की लेंथ कितनी है हमारी L है। अब देखो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते, आई सी एम मतलब सेंटर से जाने वाली एक्सेस, जो हमने यहाँ पे मोमेंट से फाइंड किया था वो सेंटर से ही पास करती थी, तो हम आई सी एम की जगह पे क्या लिख देंगे एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस एम की जगह पे तो एम ही रहेगा। यहाँ पे ए क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो अगर पूरी यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है वो एल है, तो उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हाफ में कट कर रही है इसको, तो हाफ यहाँ पे लेंथ होगी जो इतनी रहेगी, तो ये क्या रहेगी L/2, ये भी क्या रहेगी L/2। तो हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे L/2, तो L/2 का स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगा है, तो एम एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 प्लस एम, यहाँ पे एल का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे एम एल का स्क्वायर, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा 3 का, 3 एम एल का स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा 4 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स, तो ये क्या रहेगा 1/3 एम एल का स्क्वायर। ये क्या हमारा इसका, सॉरी यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अराउंड जो कि इसके वन ऑफ इट्स एंड से पास करती है और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे जो पिछली कंडीशन ली थी यहाँ पे डिस्क के लिए कि एक बार प्लेन में उसको पास करा दिया, एक प्लेन के परपेंडिकुलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर ली, अगर ऐसी एक्सिस लेंगे तो दूसरी एक्सिस ऐसे पास करेगी और वो ये रोटेट ऐसे करने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, ठीक है। ये हमारी क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ की रेडियस ऑफ जाइलेशन भी फाइंड कर ली थी हम, तो k इज इक्वल टू क्या है रूट आई डिवाइड बाय एम, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3 एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर यहाँ पे इसको रूट को कैंसिल करके बाहर, तो l यहाँ पे डिवाइड बाय यहाँ पे √3 या इसको लिख सकते हैं l डिवाइड बाय √3। ये क्या है इसकी रेडियस ऑफ
जाइलेशन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ एप्लीकेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो थ्योरम्स हमने उनको देखा है।